जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। तो इन सब चीजों पर आप विचार रखें और जो जो चीजें बताई जाती है, पॉजिटिव चीजें आती है, कहीं पर भी बैठो सुनो, उनमें जो अच्छी बात होती है उनको कैच करो, दिमाग में सेट करो कि ये मेरे काम की बात है। ये नहीं कि कोई बता रहा है कि ये तो फालतू बकवास कर रहा है, क्या बात छोड़ेंगे कि मेरे को बहुत ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे छोटे के पास बैठो बड़े के पास बैठो, उसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, काम की बात कौन सी है उसको, ये नहीं कि नेगेटिविटी ली, हाँ उसने मुझे ये कह दिया ये बड़ी काम की बात है, उस पर फोकस मत करो। जिसने कह दिया ये कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, क्योंकि वो बड़े काम की बात नहीं है। जो काम की बातें होती है उन पर फोकस करो कि हमें आगे कौन सी बात बढ़ाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी जिसके पास, क्योंकि डिक्शनरी में कोई भी शब्द असंभव नहीं होता है। इम्पॉसिबल जो होता है, जैसे कोई दो सोच वाले होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, डिक्शनरी कहती है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच रखते हैं वो क्या कहते हैं कि आई एम पॉसिबल, कि मैं संभव असंभव हुई नहीं, मैं तो पॉसिबल कर सकता हूँ, आई एम खुद पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं संभव कर सकता हूँ उसको। तो ऐसा शब्द मत रखो जो नेगेटिविटी दे आपको, असंभव शब्द मत रखो और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो कि मेरे को ये बनना है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले लक्ष्य पर फोकस रखो कि मुझे डॉक्टर कैसे बनना है, उस प्रकार की एक्टिविटी करो, उस प्रकार की पढ़ाई करो और उस प्रकार के सपने देखो, तब जाकर आप डॉक्टर बनोगे। सपने में भी आपको डॉक्टर दिखना चाहिए, अर्थात वो इंजेक्शन पट्टी वो सारी चीजें। तो इसलिए लक्ष्य को यदि ध्यान में रखोगे तो होगा। बीच में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, अरे बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके। ये तो जरूरी नहीं है कि सारे आप एक जैसे हो, एक जैसे माहौल से हो, नहीं हो। और बुद्धि सबकी समान, लगभग आप टैलेंटधारी हो। ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूं ना, कोई कमजोर नहीं है, मैं तो नहीं मानता। क्योंकि जब ईश्वर ने आपको बनाया था तब सेम चिप्स डाली थी। अब माहौल के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या ग्रहण किया वो आपके ऊपर डिपेंड है। किसी ने अच्छा ग्रहण किया तो किसी ने बुरा ग्रहण किया है, कोई कम ध्यान देता है तो कोई ज्यादा। तो इन चीजों पर आप फोकस करें और फोकस करके आप स्टडी के ऊपर ध्यान दें कि मुझे कितना प्राप्त करना है। और इस बार जो फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा है, अगली बार मेरा नंबर है, मैं जरूर से लेकर आऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। ये 2 घंटे पढ़ रहा था, इस बार 3 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, ये याद करके दिखाऊंगा। ये हौसला रखो आप, तब जाकर सक्सेस होगे। और आप कह रहे हो नहीं हम तो मजे लेने के लिए आए, हम तो नहीं करेंगे, बस आए स्कूल में टाइम पास करके चले गए, बहुत सारी बातें करके चले जाते। ये नहीं सोचते कि आज स्कूल आए तो आज क्या सीख कर गए ना, कोई मतलब नहीं है, बस आए आज बात कितने की, आज गप्पे कितने लड़ाए, आज इधर उधर घूम कर कितने आए, उस पर फोकस नहीं करना है। और सर क्लास में आते हैं तो उनसे सीखो। मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ, पिछले साल आया था, पिछले साल तो 2-4 बच्चे थे फिर भी पूछते थे। इस बार ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। मैं रोजाना आपको कहता हूँ अरे गोले लगा लगा कर लाओ, कहीं से भी खोद खोद कर लाओ, उसके आंसर हम देंगे, आपको सिखाएंगे, बोर्ड पर बताएंगे। लेकिन कोई भी बता नहीं आता कि सर ये बताओ, कोई खड़ा होकर ये नहीं पूछ रहा है कि सर ये बताओ इसमें मेरी दिक्कत है, नहीं पूछते। बहुत सारे बैच निकाले, उसमें बहुत सारे टैलेंट विद्यार्थी थे जो आकर कई बार तो हमें घुमा दिया करते थे कि सर ऐसे नहीं होगा ये ऐसे होगा, तो हम भी सोचने को मजबूर हो जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते, फिर सर क्या करेंगे आपको, ये तो सर तो जितना होगा उतना बता रहे हैं, लेकिन आप उससे भी ज्यादा अधिक सीखने का प्रयास करें। ये नहीं सोचे कि सर आ गए, सर बस सच्ची बात बता रहे या ये हो गया बस हम बातें करें फिर ही छोड़ दिया। आज वो सर नहीं है ना, आज मजे, आज बस कुछ नहीं सीखा, आज खाली पीरियड है, आज गप्पे लड़ाएंगे आराम से, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट से संबंधित अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और वो उस हिसाब से तैयारी करो, तब जाकर। क्योंकि देखो भीड़ जो होती है, भीड़ को कोई नहीं पूछता है, उसमें जो विशेष व्यक्ति होता है उसको पूछा जाता है। जैसे आप 10th क्लास है, 10th क्लास में जिसके मेरिट आएगी स्टार वो बनेगा, स्टार वो रहेगा और उसके राज तिलक होगा, उसको सापा बनाया जाएगा, वो सारी चीजें होगी। तो ये सोचो कि प्रत्येक में ये जुनून होना चाहिए कि मैं मेरिट लेकर आऊं, अर्थात मेरे 97 98 आने चाहिए, मैं नाम रोशन करूंगा, स्कूल का नाम रोशन करूंगा, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा और मेरे समाज और गांव का नाम रोशन करूंगा। ये आपके मन में होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए पास होना है, चाहे सेकंड डिवीजन है चाहे फर्स्ट डिवीजन है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, ये टैलेंट नहीं होना चाहिए। जैसे क्योंकि माता पिता, प्रत्येक माता पिता ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे से ज्यादा होनहार हो, क्योंकि इस जीवन, इस समाज में और इस अपने समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति माता और पिता ही होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी बड़ा हो, और कोई नहीं चाहता। क्योंकि कोई जब भी आप जब उठोगे तो लोग ये सोचेंगे इसके पंख कैसे काटे, लोगों की सोच और लोगों की भावनाएं ऐसी रहती है कि इसके पंख कैसे काटे और इसको
पुत्र है। ऐसा कहने की आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि ऐसा मैं गांव में करके दिखाऊं कि मेरे बाबा ने जो कठिनाइयां सही थी वो आप नहीं सहने दूंगा मैं बिल्कुल भी। मेरे घर वालों ने जो कंडीशन देखी है वो देखी, उतने दिन देखी, लेकिन मैं खड़ा हूंगा उस दिन नहीं देखने दूंगा किसी को भी। अब मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया मेरे समाज के